हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 29 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन में पेपर हुए थे ये उसके पेपर है और ये आपके पेपर फर्स्ट है और पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है भाषा में संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों को किस तरह के अवसर देने पर बल देता है। फर्स्ट कहता है कक्षा में मुक्त रूप से मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए कंठस्थ किए हुए संवाद को, जहाँ कंठस्थ आएगा आप उसे कट कर देंगे क्योंकि ये निगेटिव होता है। थर्ड कहता है लक्ष्य भाषा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भाग लेने के लिए। फोर्थ कहता है लक्ष्य भाषा में संरचना के प्रतिमानों का अभ्यास करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, लक्ष्य भाषा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है भाषा अधिगम के लिए कथावाचन का एक युक्ति के रूप में उद्देश्य नहीं है, मतलब जो उद्देश्य नहीं है हमें वो बताना है। फर्स्ट कहता है अपनी ही तरह से कहानी कहने के अवसर देना, शिक्षार्थी को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को विविध संस्कृतियों का अनुभव देना, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मतलब जो उद्देश्य नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षार्थी को नैतिक शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कहता है एक पाठ्य सामग्री को पढ़ने के बाद बालक संसार के प्रति अपने ज्ञान के संदर्भ में विषय वस्तु पर चिंतन करता है। बालक द्वारा इस्तेमाल किए गए पठन के इस उपकौशल को क्या कहा जाएगा। फर्स्ट कहता है वैश्विक समझ, स्थानीय समझ, पाठ्य वस्तु को सरकारी तौर पर पढ़ना, पाठ्य सामग्री की व्याख्या करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, पाठ्य सामग्री की व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कहता है कक्षा 5 में भाषा अधिगम के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कार्य है। फर्स्ट कहते हैं रहीम नाश्ता कर रहा है, वाक्य का विश्लेषण करें। वृक्षों के संरक्षण पर एक अनुच्छेद लिखिए। कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी से जूझ रहे एक गांव में गए हैं। शोध करें और 300 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखें। शब्द जाल में भोजन से संबंधित शब्द लिखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कहता है एक अध्यापक ने पहचान की कि बहुत से विद्यार्थी अंग्रेजी वर्णमाला की एक समान ध्वनियों को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। अध्यापक का मत है कि यह प्रथम भाषा के अवरुद्ध के कारण है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। कि ये बात सही है कि इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। श्रवण प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता है, यह समझ को बाधित करेगा, यह अंग्रेजी के प्रयोग को बाधित करेगा। ऐसा कोई भी लैंग्वेज नहीं है जो दूसरे लैंग्वेज को बाधित करती है, इसलिए आपका फोर्थ तो गलत हो जाएगा। यह समझ को भी बाधित नहीं करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, श्रवण प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों के अनुसार कक्षा 3 के अंत तक साक्षरता के लिए बुनियादी साक्षरता व गणित के अधिगम उद्देश्य क्या है। फर्स्ट कहता है 1 मिनट में समझ के साथ कम से कम 100 शब्द पढ़ना, कम से कम 2-3 अक्षरों के बने सरल शब्दों को पढ़ना, आयु के उपयुक्त किसी अपठित पाठ्य सामग्री से कम 4-5 सरल शब्दों वाले छोटे छोटे वाक्य को पढ़ना,
1 मिनट में कम से कम 60 शब्द समझ के साथ पढ़ना। जहाँ समझ की बात आएगी ये सारे गलत हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कक्षा में मातृभाषा की मदद से द्वितीय भाषा का शिक्षण किस विधि की चारित्रिक विशेषता है? निर्देश प्रत्यक्ष, द्विभाषिक, व्याकरण अनुवाद, कला समावेशित अधिगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, द्विभाषिक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है एक अध्यापक का मत है कि भाषा अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रियाएं एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है। अपने इस मत के अनुसार एक अध्यापक जोड़ों और समूह में गतिविधियों का आयोजन करती है, उसका यह विचार किससे मिलता है? फर्स्ट है पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या वाइगोस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकौशल पठन का उपकौशल नहीं है? अनुमान लगाना, संपादन, सरसरी तौर पे पढ़ना, बारीकी से पढ़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, संपादन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक बालिका अच्छी तरह से लिख नहीं पा रही है। अध्यापक उस बालिका पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देती है और अभ्यास व मदद के आधार पर हाथ आंख समन्वय बनाने में सहायता करती है। अध्यापक द्वारा दी गई सहायता क्या कहलाती है? पुनर्बलन, मदद करना, स्कैफोल्डिंग, अनुकूलन या प्रतिरूपण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, मदद करना, स्कैफोल्डिंग। और ये जो मदद करना स्कैफोल्डिंग किसका दिया गया है? तो ये लेवाइगोस्की का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पोर्टफोलियो का निर्माण करते समय सबसे पहला निर्णय कौन सा होना चाहिए? इसमें क्या क्या शामिल करना चाहिए? प्रविष्टियाँ कैसे और कब करनी चाहिए? यह कैसा दिखना चाहिए? पोर्टफोलियो के द्वारा मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यह कैसा दिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक 3 वर्ष की बालिका पाठ्य पुस्तक में चित्र देखकर कहानी कहती है। यह बालिका आरंभिक पाठक है, कथावाचक है, चित्र पाठक है या पारंपरिक पाठक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आरंभिक पाठक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भाषा की अध्यापिका वाक्य प्रतिरूपों के दोहराव पर अधिक बल दे रही है, बजाय कि उनके अर्थ समझने पर। वह किस विधि का प्रयोग कर रही है? व्याकरण अनुवाद विधि, श्रव्य भाषिक विधि, परिस्थिति अनुसार उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, श्रव्य भाषिक विधि। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कोई भी बालक अपनी प्रथम भाषा कैसे वातावरण में सीखता है? अतिथि, सत्कारी परिवेश, निजी रूप से सिखलाने वाला परिवेश, औपचारिक परिवेश, स्वाभाविक परिवेश। तो इसका जो प्रथम भाषा होती है वो मदर टंग होती है और उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चा उसे अर्जन कर लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, स्वाभाविक परिवेश।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नई शब्दावली सिखाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों की प्रथम भाषा में अर्थ लिखना चाहिए। शिक्षार्थियों को संदर्भ में शब्दों का प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए। विभिन्न प्रकार के ड्रिल अभ्यासों के माध्यम से शब्दों का अभ्यास करवाना चाहिए। शिक्षार्थियों को शब्द याद करने और जहां आवश्यक हो वहां प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों के संदर्भ में शब्दों का प्रयोग करने के अवसर देना चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं संदर्भ आपका पॉजिटिव वर्ड है और अवसर भी। तो आपका सही आंसर, अगर आपको नहीं भी पता है कि सही आंसर कौन होगा, तो आप इतना प्रैक्टिस किए कि आप ये बता सके कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आपका लैंग्वेज फर्स्ट का पेडागोजी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड पे। लैंग्वेज सेकंड का पेडागोजी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, कक्षा 2 की अध्यापक ने बच्चों को दिखाओ और बताओ गतिविधि के लिए घर से कोई एक वस्तु लाने के लिए कहा। उसने बच्चों से कहा कि इसे सबको दिखाएं और इसके बारे में बताएं। भाषा अधिगम शिक्षण में इस वस्तुओं संसाधनों को क्या कहेंगे? तो फर्स्ट, भाषा अधिगम सामग्री, अध्यापक की वास्तविक सामग्री, शिक्षार्थियों की वास्तविक सामग्री, वास्तविक वस्तुएं रियलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वास्तविक वस्तुएं रियलिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, वह कौन सी विधि है जिसका उपयोग तभी किया जा सकता है जब अध्यापक सभी विधियों से परिचित हो? व्याकरण अनुवाद विधि, निर्देश प्रत्यक्ष विधि, गतिविधि आधारित विधि, विभिन्न दर्शनग्राही एक्लेक्टिक विधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पठन के बाद की गतिविधि है? पाठ में दिए गए चित्रों की ओर विद्यार्थियों का ध्यान दिलाना, शिक्षार्थियों के पूर्व अनुभवों से पाठ्य सामग्री की संबद्धता के लिए प्रश्न पूछना, टॉपिक से संबंधित शब्दों का चयन करना और यह दिखाना कि क्या विद्यार्थी पठन किसी बारे में है इसका अनुमान लगा पा रहे हैं। फोर्थ कहता है, शिक्षार्थियों को कहना कि अंत बदलने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को कहानी के अंत बदलने के लिए कहना। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों को कहानी का अंत बदलने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कहता है, किसी शिक्षार्थी की किसी टॉपिक विशेष में भाषा संबंधी व्यक्तिगत कमजोरी कैसे पता लगाई जा सकती है? उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, संकल्पनात्मक योगात्मक परीक्षण, लिखित परीक्षण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे कहाँ पे कमज़ोर हैं, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम है, इसकी जानकारी ली जा सके, इसका पता लगाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो का उद्देश्य नहीं है? मतलब जो पोर्टफोलियो का उद्देश्य नहीं है हमें वो बताना है। फर्स्ट है, इसका प्रयोग एक समय के बाद पढ़त और परिवर्तन देखने के लिए किया जाता है। बात तो सही है, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है। सेकंड कहता है, इसका प्रयोग मूल आंकड़े और सारांशित आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए जाता है। इसके लिए तो ये नहीं किया जाता है, इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाता है। थर्ड कहता है, शिक्षार्थियों के मजबूत और कमज़ोर पक्ष को पहचानने के लिए किया जाता है। ये बात भी सही है। शिक्षार्थी में कार्य का सैंपल तैयार करने के लिए किया जाता है, तो आपका ये भी सही है।
तो जो सही नहीं है, उद्देश्य नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कहता है एक शिक्षार्थी अपने मौजूदा स्तर से एक संज्ञानात्मक स्तर ऊपर के अपठित गद्यांश को पढ़कर अपनी पठन क्षमता का प्रदर्शन करती है। यह किससे संबंधित है? मुद्रित समृद्ध निवेश, मुद्रित समृद्ध उत्पाद, बोधगम्य निवेश, बोधगम्य उत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, बोधगम्य निवेश। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जो बच्चे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से पुस्तक और मुद्रित सामग्री के बारे में सीखते हैं वे किसका संकेत है? आरंभिक लेखन, आरंभिक साक्षरता, निपुण पाठक, निर्देश पाठक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, आरंभिक साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को समाचार पत्र के पृष्ठ पलटकर यह पता लगाने के लिए कहा कि किस पृष्ठ पर खेल समाचार है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 3 सुर्खियों लिखने के लिए कहा। यही गतिविधि किस पर आधारित है? अनुमान लगाना, व्याख्या करना, सरसरी तौर पे पठन, बारीकी से पठन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बारीकी से पठन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम आदत निर्माण पर बल देता है? रचनात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, समग्र भाषा उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, व्यवहारवादी उपागम। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बच्चों को आरंभिक साक्षरता में मदद देगा और प्रोत्साहित करेगा? भाषा की वर्णमाला सिखाना, पुस्तकों की सुरक्षा, पुस्तकों को सुरक्षा फटने से बचाने की दृष्टि से पुस्तकों का बच्चों की पहुंच से दूर प्रदर्शन करना। ये तो बिल्कुल निगेटिव ऑप्शन है। कक्षा में मौजूद वस्तुओं पर उनके नाम लिखना, बच्चों को प्रोत्साहित करना कि मौन पठन के समय प्रत्येक शब्द पर उंगली रखें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, कक्षा में मौजूद वस्तुओं पर उनके नाम लिखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बच्चों की निष्क्रिय शब्द संपदा को सक्रिय शब्द संपदा में बदलने के लिए अध्यापक को किस तरह के अवसर देना चाहिए? शब्दों का अवसर इस्तेमाल, शब्दों का अक्सर सुनना, शब्दों का अर्थ जानने पर उनका प्रयोग नहीं करना, शब्दों के विपरीतार्थी एवं समानार्थी शब्द सिखाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, शब्दों का अक्सर इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गलतियां अधिगम का अंग है और प्रतिपुष्टि देती है अध्यापक को शिक्षण के अवसर के रूप में, शिक्षार्थियों के अधिगम के अवसर के रूप में। अध्यापक और शिक्षार्थी दोनों को ही गलतियां शिक्षण अधिगम अवसरों का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल हिस्सा है, इसलिए आपका 4th गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, गलतियां अधिगम का अंग है और प्रतिपुष्टि देती है अध्यापक और शिक्षार्थी दोनों को ही। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगा? पाठ्य सामग्री के साथ अंतःक्रिया करना, शिक्षार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का पुनः कहना, संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियमों का उदाहरण देना, बच्चों को वयस्क की नकल करने के लिए कहना। तो आपका 1st, 2nd, 3rd सही है, पर जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर
4th इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विद्यार्थियों ने अभी अभी पढ़े पाठ को समझा या नहीं, यह जानने के लिए अध्यापक ने पाठ्य सामग्री का प्रत्येक 5वां शब्द हटाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहा। इस परीक्षण को क्या कहा जाता है? लेखन का आकलन, रिक्त स्थान की पूर्ति, क्लोज परीक्षण, सारांश पूरा करें गतिविधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्लोज परीक्षण। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते। निपुण भारत मिशन लक्ष्य के अनुसार कक्षा 2 के अंत में बुनियादी साक्षरता और गणित के लिए अधिगम उद्देश्य क्या होंगे? 1 मिनट में 45 से 60 शब्दों को समझ के साथ पढ़ना, 2-3 अक्षरों वाले सरल शब्दों को पढ़ना, आयु उपयुक्त पठन सामग्री में आए 4-5 सरल शब्द वाले छोटे छोटे वाक्य पढ़ना, 1 मिनट में कम से कम 60 शब्द समझ के साथ पढ़ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 1 मिनट में 45 से 60 शब्दों को समझ के साथ पढ़ना। तो इस वीडियो में हमने हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन करे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।